नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल लिम्बा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स ट्रेडिंग टिप्स पर। सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड के सूरत हाल। तो गोल्ड को जैसे आप मैंने आपको कल बताया था, अभी गोल्ड यहाँ से बुलिश रहेगा, बाय रहेगा। आप इसे डिप से बाय करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये D1 की प्रीवियस कैंडल के ये जो स्पॉट और रेजिडेंस मैंने ये लगा दी है, ठीक है। ये प्रीवियस डे की कैंडल पे लगा दी है। तो आज इसने ऊपर से स्पॉट को ये रेजिडेंस को ब्रेक किया है गोल्ड ने, और H4 में चल। कल आपको ये बाय का जोन दिया था भाई, गोल्ड किसी भी हाल से इस जोन से टकराकर बाय की तरफ निकलेगा, जाना इसमें बाय ही है। कल मैंने आपको ये बताया था। और जो सेलिंग जोन थे, एक ये सेल का जोन आपको बताया था भी, यहाँ से गोल्ड टकराकर एक बार नीचे जरूर आएगा, नीचे स्पॉट लेने के लिए, ठीक है। और दूसरा इसमें जो सेल का लेवल है अभी, और आखिरी लास्ट ये सेल है, सेल का जोन है गोल्ड का, ठीक है। तो ये वापस इसी के साथ डिमांड, ये सप्लाई के साथ टकराकर वापस डिमांड जोन की सपोर्ट लेने आया, और अब बाय साइड निकलने के लिए तैयार है। मैंने आपको बताया था ये बिग मोमेंटम कैंडल जो सेल की बनी है, अगर इसके ऊपर गोल्ड ये ग्रीन कैंडल क्लोज कराने में कामयाब हो गया तो ये और ज्यादा बुलिश हो जाएगा, और ये फिर 3000 3200 3300 की तरफ निकलेगा। अब देखते हैं आज आज हमें गोल्ड में बाय या सेल में क्या करना है। तो सबसे पहले इसने गोल्ड इस ये सेल का डिमांड का जोन था, इसके अंदर ये बुलिश कैंडल क्लोज कराने में कामयाब हो गया H4 की। तो इरादे इसके साफ हैं, अब इसमें बाय निकलना है। तो ये इसके अंदर कैंडल जैसे ही कामयाब हुआ है कराने में, तो अब इसका नेक्स्ट टारगेट गोल्ड का ये 1930 28 30 40 इस साइड निकलने का है, ठीक है। अब सेलर यहाँ पे बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। जैसे ही इसने ये कैंडल इसमें क्लोज कराई है, सेलर बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर अभी ये फिर से इसने डिमांड का H4 में ये दो जोन बना लिए गोल्ड में। नंबर वन, ये कलर कर देता हूँ मैं इसका ग्रीन, ये। और दूसरा ये, ठीक है। और ये, अब ये यहाँ से आपको बहुत लंबी, अगर गोल्ड यहाँ तक आता है तो ये इसका, ये कलर मैं इसका कर देता हूँ ग्रीन, ये कर दिया ग्रीन कलर। तो कर देते, ठीक है। ये कर दिया ब्लू कलर। तो अब गोल्ड अगर इस जोन में आपके आता है तो आप यहाँ से बाय कराएंगे और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखेंगे। यहाँ से ये बहुत ज्यादा ऊपर निकलेगा, ठीक है। अब हो सकता है इस कैंडल की लिक्विडिटी उठाने आई गोल्ड, क्योंकि ये उसने बुलिश मोमेंटम के साथ इसके नीचे कोई बिक नहीं छोड़ी। इस कैंडल के नीचे, इसके नीचे बायर की लिक्विडिटी पड़ी है। यहाँ से इनके एसल हंटिंग के लिए एक बार गोल्ड नीचे यहाँ तक आ सकता है। देखिए ये बुलिश कैंडल बनाई है, इसके नीचे विक नहीं है, तो यहाँ पे बाय के जो भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं रिटेलर के, एक बार उनके ये ऑर्डर को काटने के लिए एक बार यहाँ नीचे आ सकता है, ठीक है। यहाँ से लिक्विडिटी उठाने के लिए जाना इसने ऊपर ही है। ये कैंडल इस जोन के अंदर क्लोज करके इसने साबित कर दिया भी, जाना ऊपर ही है। अब नेक्स्ट ये जोन सेलिंग का है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी मोटी आपको सेल देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये स्पॉट लेने के लिए एक बार नीचे आ सकता है इस इस तरीके से। यहाँ से ये इसको टकराने के बाद इसकी सपोर्ट लेने के लिए यहाँ या यहाँ न्यूज में किसी प्रकार में आ सकता है, फिर इसमें इस साइड निकलना है, बाय की साइड, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक बार से मैं आपको कह रहा हूँ भी, आप सेलिंग में आपको 10 20 50 पिप जो भी मिलते हैं उसे लेके निकलो, होल्ड मत रखो। और बाइंग साइड की जो मूव पकड़े उसको आप होल्ड रखना, उसमें आपको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं BTC की, ठीक है। BTC को हम D1 में चेक करते हैं भी ये क्या कर रहा है। BTC में ये इंगल्फिंग सेल बनाने की कोशिश कर रहा है गोल्ड। इसका रंग कर लेते हैं रेड। और इसका जो बाय जोन है वो ये है। क्या कर लेते हैं ग्रीन। अब बाय के अंदर ये जोन पूरा यहाँ तक इसका टेस्टेड है, ठीक है। और ये D1 में इनफिकल सेल बनाने में अगर कामयाब हो गया तो ये इसकी सेलिंग रैली देखी जा सकती है। फिर गोल्ड दोबारा इसको रिटेस्ट करके यहाँ से लंबा सेल जा सकता है।
ये बीटीसी सॉरी। ठीक है, तो बीटीसी में आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। H4 में थोड़ा और चेक करके बता देता हूँ आपको। हाँ जी, तो H4 में ये इसका डिमांड जोन था, जिसको मार्केट एक बार दो बार रिटेस्ट करके ऊपर उठ चुकी है। ठीक है, अब नया ये सेलिंग जोन इसने क्रिएट किया है, उसको रिटेस्ट करके अब ये बीटीसी नीचे आ रहा है। तो ये कहाँ तक नीचे आ सकता है? ये नीचे आ सकता है यहाँ तक, लास्ट में इसका ये बाय का जोन ये यहाँ तक है। ठीक है, वो भी टेस्टेड है ये बाय का जोन। ठीक है, इतना दमदार नहीं है, इसका मतलब बीटीसी पूरा सेलिंग प्रेशर में। उसके बाद इंडिया के गोल्ड को देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कल इंडिया के गोल्ड को आपको हाल बताए थे कि यहाँ से आप इसको बाय करना, इसमें ऊपर साइड निकलना है। वही देखिए, ये सेलिंग जोन बताया था, ये डिमांड जोन। अब इस डिमांड जोन को टकरा के गोल्ड वापस बुलिश हो रहा है और अब सेलिंग जोन की तरफ जा रहा है। इस जोन सेलिंग जोन से ये थोड़ा मोटा करेक्शन के लिए नीचे आ सकता है, निकलना इसमें भी बाई की तरफ है। अब ये कल मैंने आपको बताया था 84,000 पे गोल्ड था, तब मैंने आपको बताया था भी इसने अप जाना है। ये हाँ, लमसम यही 85,000 की साइड था, और अब ये 85,505 की तरफ निकल गया है। और इसने इसकी सपोर्ट लेके डाउन, इसकी सपोर्ट लेने के लिए आएगा, फिर ये यहाँ से फुल बुलिश होके, अगर इस जोन में ये H4 की कैंडल क्लोज कराने में कामयाब हो गए बायर, तो फिर ये यहाँ से इसकी सपोर्ट लेके भी ये 87,000, 86-87,000 की तरफ निकल सकता है। और जो ये वीडियो है, ये आपके एजुकेशन के लिए है, इसे फाइनेंशियली तौर पर ना लें। धन्यवाद, मिलते हैं कल।